दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसानों के लिए अच्छी खबर है। 18 जुलाई से होगा समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी का रजिस्ट्रेशन। लंबे समय के बाद किसानों को राहत भरी खबर मिली है। कांग्रेस के लगातार उठ रहे मूंग खरीदी के सवाल पर विराम लगाते हुए शिवराज सरकार ने किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी हां, इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए प्रति क्विंटल 7,275 रुपये तय किए गए हैं। अर्थात 1 कुंटल मूंग की कीमत 7,275 रुपये होगी। 18 जुलाई से इसके लिए प्रक्रिया शुरू होने के साथ किसान रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। बिजली बिल भुगतान में मिलेगा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ। इसके साथ साथ कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। विद्युत वितरण कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं से कहा है कि वे अपने मोबाइल नंबर को कंपनी की बिलिंग प्रणाली से रजिस्टर्ड करें। इसके साथ उन्हें अनेक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बिजली कंपनी द्वारा जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं उन्हें जरूरी सूचना, रीडिंग बिल, बिजली बिल की अन्य जानकारी SMS के माध्यम से भेजी जा रही है। वहीं कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह कंपनी की वेबसाइट अथवा घर के नज़दीकी बिजली कार्यालय में जाकर अपने मोबाइल नंबर को बिलिंग प्रणाली से रजिस्टर्ड करें और अनेक सुविधाओं का लाभ पाएं। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने से कई फायदे मिलेंगे आपको, जैसे बिजली बिल एवं रीडिंग बिल की जानकारी मिलेगी मोबाइल पर, बिल जमा करने का SMS आएगा, बिजली योजनाओं की जानकारी मिलेगी, बिल की जानकारी मोबाइल पर SMS से मिलेगी, रख रखाव के लिए बिजली बंद होने की सूचना मिलेगी। उपभोक्ताओं के हित में कई अन्य सूचनाएं भी मिलेंगी। अंतिम देय तिथि की जानकारी भी मिलेगी। बिजली बिलों का समय पर भुगतान भी होगा। पंजीकृत मोबाइल से विद्युत समस्या की शिकायत दर्ज करने पर मात्र आधा मिनट में शिकायत दर्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार से ढेर सारी आपको जानकारियाँ मिलेगी। आप अपने नज़दीकी बिजली कार्यालय में जाकर के अपने मोबाइल को रजिस्टर्ड करवा लें और विद्युत वितरण कंपनी की बिजली विभाग की अनेक सुविधाओं का लाभ उठाएं। यो हनी सिंह के गीत पर भड़क गई कांग्रेस। यो हनी सिंह को आप जानते हैं पंजाब से बिलोंग करते हैं। इसके लिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से की है बड़ी मांग। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने गायक यो हनी सिंह द्वारा गाए गए क ख ग एल्बम गीत को तत्काल बैन करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ऐसे गीतों को मानसिक जहर फैलाने वाला बताया है। मंत्री जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र में लिखा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, यो हनी सिंह द्वारा संदिग्ध गीत क ख ग के प्रसारण पर पूरे देश में तुरंत प्रतिबंध लगाइए। इस तरह के गीत हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों के मानसिक विकास के लिए बेहद खतरनाक हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि यह गीत अत्यंत खतरनाक है। इस गीत के शब्दों का सीधे सीधे छोटे बच्चों और उनकी स्कूल लाइफ से संबंध है। बच्चे अभी इस तरह के गीत सुनेंगे तो उनमें बहुत से मानसिक विकार उत्पन्न होंगे, इसलिए इस गीत को बंद करवाएं। इस प्रकार से कांग्रेस द्वारा अपील की गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी इस गीत पर क्या करते हैं वह देखना होगा। केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। फैसले के तहत 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों को फ्री में मिलेगी कोविड टीके की एहतियाती खुराक। भारत में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है, आप सभी जानते हैं। आए दिन कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 टीके की एहतियाती खुराक को फ्री में देने का फैसला लिया है। फैसले के तहत 18 से 59 साल की उम्र वाले लोग सरकारी टीकाकरण केंद्र पर जाकर के फ्री में टीका लगा सकते हैं। यह टीकाकरण अभियान 15 जुलाई से शुरू होकर अगले 75 दिनों तक चलेगा। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत यह अभियान शुरू किया जा रहा है। इसलिए 75 दिनों तक यह टीकाकरण अभियान चलेगा। एहतियाती खुराक के बीच के अंतर को सरकार ने कम कर दिया है। पहले यह अंतर 9 महीने का था, लेकिन अब इसे घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। अर्थात यदि आपको कोरोना का पहला तथा दूसरा टीका लग गया है और दूसरा टीका लगने के बाद 6 महीने हो गए हैं तो आप अपने नज़दीकी सरकारी टीकाकरण केंद्र पर जाकर के एहतियाती खुराक लगा सकते हैं। संसद सत्र के दौरान सांसदों द्वारा बोले जाने वाले कई शब्दों पर अब रोक लग गई है। अर्थात हंगामे के दौरान आप कई शब्द नहीं बोल पाएंगे, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा।
संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कई शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे कि पाप, शर्मनाक, गुंडागर्दी, कमीना, गुंडों की सरकार, संवेदनहीन, करप्शन, तानाशाह, दलाल आदि शब्दों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। संसद सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा ये शब्द बोले जाते हैं, इसलिए इन शब्दों पर अब बैन लग गया है। यदि आपने बोल दिया तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। राष्ट्रपति पद के लिए जीत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एनडीए को अर्थात बीजेपी को लगता है कि देश में राष्ट्रपति उन्हीं का उम्मीदवार बनेगा। देश के करीब 1,30,000 आदिवासी गांवों में द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाएगी मोदी सरकार। 21 जुलाई को जीत की घोषणा के बाद तुरंत जश्न मनाएगी बीजेपी। देश भर के 15,000 मंडलों में भी जश्न के निर्देश अभी से दे दिए गए हैं। आप सभी को मालूम है, एनडीए की ओर से आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति पद उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं विपक्ष से यशवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया है। लेकिन एनडीए ने अभी से जश्न की तैयारियां शुरू कर दी है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। देश के 54 लाख लोगों ने डकार लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में आने का वक्त नज़दीक आ गया है। कृषि मंत्रालय ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इस योजना का अवैध तरीके से लाभ लेने वाले 54 लाख लोगों ने सरकार से यह पैसा डकार लिया। इन लोगों ने सरकार का 4,300 करोड़ रुपए डकार लिया है। अब राज्यों से कहकर इस पैसे की रिकवरी कराई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर भी रिफंड का विकल्प दिया गया है। यदि आपने यह राशि ले ली है और आप योजना के पात्र नहीं हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर के पैसे रिफंड करवा ले, अन्यथा वसूली शुरू हो गई है। पंजाब के पॉप सिंगर दलेर मेहदी जी को मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाबी सिंगर दलेर मेहदी को मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर पटियाला जेल भेज दिया गया। ये मामला 2003 का है, जिसका फैसला 15 साल बाद हुआ है। दलेर मेहदी और उनके भाई शमशेर सिंह को मानव तस्करी केस में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में दलेर मेहदी और उनके भाई के खिलाफ कुल 31 केस दर्ज किए हैं। मशहूर गायक दलेर मेहदी को 2 साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद पटियाला अदालत में गिरफ्तार कर लिया गया, अर्थात वे अब जेल में हैं। दलेर मेहदी जी को चाहने वाले लोगों के लिए यह खबर दुख भरी होगी। कमलनाथ जी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कमलनाथ जी ने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस विधायक को दिए 1 करोड़ का ऑफर। प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। हमारे एक विधायक को 1 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है। अन्य विधायकों पर भी भाजपा डोरे डाल रही है। कमलनाथ जी ने कहा कि हमें अपने सभी विधायकों पर पूरा भरोसा है, वे कभी घूस नहीं लेंगे। कमलनाथ जी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में पैसे देकर विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 28 आदिवासी विधायकों पर बीजेपी की नज़र है। सरकारी एजेंसियों का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। धन बल का प्रयोग कर राष्ट्रपति चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कमलनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। बैल के साथ किसान ने बनाई घोड़े की जोड़ी। किसान की हालत ऐसी है कि उन्होंने एक बैल और एक घोड़े के साथ में अपने खेत की जुताई की। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में संघर्षों से जूझते एक किसान की तस्वीर सामने आई है। किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में किसान घोड़े से हल चलाकर खेत की जुताई करता दिख रहा है। घोड़े से हल की खिंचाई और खेत की जुताई के इस वीडियो की पड़ताल पर पता चला कि किसान के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वह दोनों बैल खरीदकर खेत की जुताई कर सके। इस स्थिति को देखते हुए यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह बात सरकार तक पहुंची है। अब सरकार इस किसान के साथ क्या करती है, क्या मदद करती है, वह देखना होगा। लेकिन हम जानते हैं कि इस प्रकार से हमारे देश में किसानों की हालत है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए कि किसान की आय भी एक नौकरी पेशे के समान हो। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।